अदील अपनी बीवी रुबाब को बर्बाद करने की सोच रहा होता है क्योंकि रुबाब ने अदील के साथ अच्छा नहीं किया, उसे जेल करवा दी। दोस्तों उधर दूसरी तरफ मुस्तफा शर्जीना के लिए दुआएं और नमाज़ें पढ़ रहा होता है। दोस्तों जब शर्जीना को होश आता है तो उसका सबसे पहले सवाल यही होता है कि मेरा बच्चा कहाँ है। आगे से शर्जीना की मम्मा कहती है बेटा तुम बोलो नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने बड़ी सख्ती से तुमको बोलने से मना किया है। बट दोस्तों शर्जीना चीखती है, चिल्लाती है और अपनी मम्मा से कहती है मम्मा मुझे मेरा बच्चा चाहिए। दोस्तों शर्जीना की मम्मा उसे सारी सच्चाई बता देती है और उसे कहती है बेटा तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी तुम्हारे पेट में ही डेथ हो गई थी। दोस्तों शर्जीना अपने बच्चे के लिए रो रही होती है। ऊपर से मुस्तफा आ जाता है। शर्जीना मुस्तफा को देखती है तो उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मुस्तफा शर्जीना से कहता है शर्जीना मैं यहाँ नहीं हूँगा तो कहाँ हूँगा। शर्जीना मुस्तफा से कहती है तुम्हारी वजह से आज मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है, अगर तुम वक्त पर घर आ जाते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मुस्तफा शर्जीना से कहता है शर्जीना मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इस कदर तबीयत खराब थी, अब आओ घर चलते हैं। दोस्तों शर्जीना की मोम बोल पड़ती है और मुस्तफा से कहती है मैं अपनी बेटी को हरगिज ऐसे शख्स के साथ नहीं भेज सकती जिसे सिर्फ अपने काम का ख्याल हो, अपनी बीवी का नहीं। आगे से मुस्तफा कहता है आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझसे गलती हो गई, मैंने शर्जीना से माफी मांग ली है, मुझे नहीं पता था शर्जीना इस कदर बीमार है। शर्जीना मुस्तफा से कहती है मुस्तफा तुम जा सकते हो, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। मुस्तफा शर्जीना से कहता है शर्जीना मेरी बात तो सुनो। शर्जीना मुस्तफा से कहती है अगर तुम इस वक्त नहीं गए तो मैं अपने साथ कुछ कर बैठूंगी। दोस्तों इसके बाद मुस्तफा वहाँ से चला जाता है। फिर सिद्रा की मुस्तफा को कॉल आती है और उससे कहती है भाई रुबाब भाभी ने अदील भाई और अम्मा बाबा के साथ बहुत बदतमीजी की, उन लोगों को अपने घर से निकाल दिया। आगे से मुस्तफा कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, अम्मा बाबा अपने घर नहीं थे क्या। सिद्रा मुस्तफा से कहती है अदील भाई ने अम्मा बाबा को बड़े घर के लालच देकर ये घर बिकवा दिया और उन्हें रुबाब भाभी से मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों ये सारी बातें सुनकर मुस्तफा अदील से मिलने चला जाता है और उससे कहता है आप टेंशन न ले, मैं आपकी जमानत करवा दूंगा। आगे से अदील कहता है मेरे इतने बुरे भी दिन नहीं आए कि मुझे तुम्हारी मदद मांगनी पड़े, मैं खुद सब कुछ हैंडल कर लूंगा। दोस्तों इसके बाद मुस्तफा शर्जीना को मनाने उसके घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो अगेन शर्जीना के सामने अपोलोजाइज करता है और उससे माफी मांगता है मुझे माफ कर दो, जितना ज्यादा बच्चे जाने का तुम्हें दुख है उतना भी मुझे दुख है। आगे से शर्जीना कहती है तुम तो चाहते नहीं थे कि हमें औलाद हो, तुम तो बस यही चाहते थे कि वो मर जाए और वो मर गया। मुस्तफा कहता है शर्जीना ऐसी बातें ना करो। शर्जीना कहती है मुझे उस वक्त तुम्हारे एक एक मिनट की जरूरत थी और तुमने मुझे एक सेकंड भी नहीं दिया, यहाँ तक कि तुम मेरी हालत खराब देखकर भी मुझे इग्नोर किया और अपने काम को इम्पोर्टेंस दी। मुस्तफा कसम उठाकर कहता है शर्जीना मुझे नहीं पता था तुम इस कदर बीमार थे, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें जरूर ले जाता, अब प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। दोस्तों शर्जीना मुस्तफा के साथ जाने के लिए इनकार कर देती है और मुस्तफा से कहती है आइंदा मेरे घर ना आना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।